स्वागत है दोस्तों आपका इस यूट्यूब चैनल पर। इंग्लिश विद एनएल सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मोस्ट वेलकम। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे 10वीं कक्षा के बोर्ड पेपर के बारे में, इंग्लिश विषय के बोर्ड पेपर के बारे में, जो कि लास्ट ईयर 2023 के अंदर जो पेपर हो चुका था उसके बारे में हम बात करेंगे कि उस समय जो क्वेश्चन थे वो किस प्रकार के आए। सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का इंग्लिश का जो पेपर था वो कैसा आया, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए। तो यहाँ डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट आपको पेपर का जो फ्रंट पेज है उसके अंदर सबसे पहले आपको अपने जो रोल नंबर है वो लिखने होंगे। फिर उसके बाद में नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिया हुआ मिलेगा आपको, नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज मिलेगा, सीरियल क्रमांक सब्जेक्ट मिलेगा और सेकेंडरी एग्जामिनेशन इस वर्ष के पेपर पर 2023 लिखा हुआ मिलेगा, इंग्लिश लिखा हुआ मिलेगा, टाइम लिखा हुआ मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का आपका जो पेपर होगा। फिर उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दिए हुए मिलेंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस टू द एग्जामिनेशन। फर्स्ट रूल्स ये है, इंस्ट्रक्शन ये है, कैंडिडेट्स मस्ट फर्स्ट राइट देयर रोल नंबर्स ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपल्सरीली। सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपको दिए गए पेपर के ऊपर अपने जो रोल नंबर है वो प्रॉपर वे के अंदर लिखने हैं। फिर दूसरी बात ये है, दूसरा इंस्ट्रक्शन ये है, ऑल द क्वेश्चंस और कंपल्सरी, कि सभी जो प्रश्न है वो आपको करने अनिवार्य है। तीसरा जनरल इंस्ट्रक्शन ये है, राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली। आपको उत्तर केवल आपको दी गई उत्तर पुस्तिका के अंदर ही देना है, पेपर के अंदर आपको कोई भी उत्तर नहीं देना है। इंस्ट्रक्शन नंबर 4 है, 4 क्वेश्चंस हैविंग मोर देन वन पार्ट, द आंसर टू दोज पार्ट आर टू बी रिटन टुगेदर इन कम्युनिटी। कि जिस प्रश्न के अलग अलग भाग हैं, 3 या 4 भागों में जो डिवाइड किया गया है, उन सब के उत्तर आपको एक जगह ही देने होंगे। पांचवा इंस्ट्रक्शन ये है, राइट द करेक्ट सीरियल नंबर ऑफ ईच क्वेश्चन एज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन पेपर। कि आपको दिए गए प्रश्न का सही सीरियल क्रमांक अपनी आंसर बुक के अंदर लिखना है, जिससे कि कॉपी चेक करते वक्त किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो ये फर्स्ट पेज है। इसके बाद में जैसे ही आपको पेज को खोलने के लिए कहा जाए टियर हियर, तो आप यहाँ से इस दिशा से पेज को जैसे ही खोलोगे तो आगे आपको सेक्शन 1 मिलेगा। और सेक्शन 1 के अंदर क्या लिखा हुआ मिलेगा वो देखिए। सेक्शन 1 जो है वो रीडिंग का है। अब रीडिंग के सेक्शन में आपको क्या करना है, रीडिंग के सेक्शन में आपको पहले ध्यानपूर्वक तरीके से पूरा जो क्वेश्चन है उसको पढ़ना है और उसके बाद में आपको इसको हल करना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। कि दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक तरीके से पढ़िए और उसके बाद में इसके जो क्वेश्चन है वो हल कीजिए। तो ये है, इट इज़ माई ड्यूटी टू लुक आफ्टर द एम्पायर एंड द पीपुल, बट आई हैव नो राइट टू यूज़ what belong to the people. I have built this small house and make copies of books to earn my livelihood. I spent I spent 12 hours with the public. I listened to their difficulties and tried to help them. I want that nobody should be unhappy in the Maurya Empire. Our people should be disciplined and there should be complete freedom of thought and worship, Chanakya said. कि चाणक्य ने कहा, The Bhikshu said, as long as there is a man like you, there can be no suffering in the empire. But I have heard that some people in the village were looted by robbers and the guards were not able to do anything. The Bhikshu left, but Chanakya was worried the villagers were in trouble.
तो डियर स्टूडेंट, ये अपना जो दिया गया पैसेज था इसको हमने रीडिंग किया। इसके बाद में अब हम इसके क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच एम्पायर इज मेंशन्ड इन द पैसेज, कि इस पैसेज के अंदर कौन से एम्परर के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ मौर्य एम्परर के बारे में बात किया गया है, जो कि ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है मौर्य एम्परर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मैनी हॉर्स आर स्पेंट बाई चाणक्य विद द पब्लिक। तो यह है चाणक्य जो है वो 12 हॉर्स से स्पेंड करते हैं, जिसका वर्णन इधर किया गया है, आई स्पेंड 12 हॉर्स विद द पब्लिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि 12। क्वेश्चन नंबर 3 है, द ड्यूटी ऑफ चाणक्य इज टू लुक आफ्टर। ये चाणक्य की ड्यूटी क्या थी? चाणक्य की ड्यूटी थी द पीपुल की और द एम्परर की, बोथ यानी कि बी और सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, कि दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न यहाँ है, हु लूटेड द पीपुल इन द विलेज। तो यहाँ आएगा द विलेजर्स वर लूटेड बाई रॉबर्स, कि रॉबर्स के द्वारा गांव के जो पीपुल है उनको लूट लिया गया। फिर बी है, विच फ्रीडम इज डिस्क्राइब्ड बाई चाणक्य। तो यहाँ चाणक्य डिस्क्राइब्ड कर रहे हैं, कौन से फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं ही कम्प्लीटली फ्रीडम ऑफ थॉट एंड वर्शिप के बारे में। थॉट एंड वर्शिप के बारे में बात कर रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिशिएट वर्ड, कि सही शब्दों का चुनाव करते हुए ब्लैंक स्पेस का प्रयोग कीजिए, इसको पूर्ण कीजिए। चाणक्य वाज वरीड एज द विलेजर्स वर इन, ये रहा, विलेजर्स वर इन ट्रबल। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा इसका ट्रबल, यहाँ इस ब्लैंक स्पेस में आ जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट पहला जो अपना पैसेज है उसके जो क्वेश्चन है वो हमने सोल्व किए, जो कि पिछले साल बोर्ड एग्ज़ाम का जो पेपर है वो हम हल कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब अगला प्रश्न अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 2 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, कि पहले पैसेज को ध्यानपूर्वक तरीके से पढ़िए और उसके बाद में इसके आंसर दीजिए। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. My father, Janulabdin, had neither much formal education nor much wealth. Despite the disadvantage, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. He had an idle helpmate in my mother, Asiyamma. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large pucca house made of limestone and brick on the Mosque Street. On the Mosque Street in Rameshwaram, my ancestor father used to avoid all inessential comforts and luxuries. However, all necessaries were provided for in terms of food, medicine, clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both maternally and emotionally. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ हमने पेसेज नंबर ये जो 2 है वो पढ़ा। अब इसके कुछ क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, तो आइए हम देखते हैं किस प्रकार से इनको हल करना है। जैसे यहाँ प्रश्न नंबर 1 मिला, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फादर ऑफ राइटर, कि यहाँ राइटर के जो फादर है उनका नाम आपको पूछा गया है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैनुलाब्दीन, जो कि यहाँ लिखा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 2 है द राइटर्स हाउस वाज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, जिसका डिस्क्राइब यहाँ पैसेज के अंदर किया गया है मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी येरा। फिर अगला है द ऑथर चाइल्डहुड वाज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मैटरनली एंड इमोशनली येरा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इमोशनली। द राइटर वाज बोर्न इन द आइसलैंड टाउन ऑफ, की राइटर का लेखक का जन्म कहाँ हुआ? होशाली के अंदर, पुणे के अंदर, रामेश्वरम के अंदर या फिर चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रामेश्वरम के अंदर राइटर का जन्म हुआ। ये जो पैसेज है डियर स्टूडेंट, वो भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हु इज एन आइडल हेल्पमेट ऑफ द राइटर्स मदर, राइटर्स फादर सॉरी। तो राइटर के पिता की हेल्पमेट कौन थी? राइटर की मदर थी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिशिएट वर्ड्स। आई वाज ए शॉर्ट बॉय विथ रेदर, आई वाज ए शॉर्ट बॉय विथ रेदर अनडिस्टिग्नाइज्ड लुक, इसका ब्लैंक स्पेस के अंदर आ जाएगा। दूसरा है डियर स्टूडेंट, यहाँ माई ब्लैंक स्पेस फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरीज। तो यहाँ आ जाएगा माई एस्ट्री फादर यूज टू अवॉइड ऑल एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। तो यहाँ एस्ट्री आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है राइट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच सेम एज, यानी कि इसका समानार्थक लिखना है अपने को। रिचेज का समानार्थक हो जाएगा वेल्थ, जो कि यहाँ आया है। और एक नेचुरल वर्ड जो है उसका हमें यहाँ आंसर देना है, जो हो जाएगा एनी सेंट्रल हाउसेज। तो यहाँ इन दोनों का समानार्थक दिया गया है, जो हमें यहाँ हल करना, उसका उत्तर देना है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आपको जो दिया गया दूसरा पैसेज है वो हल करना है। जैसे ही आप दूसरा पैसेज हल करोगे तो आपको ग्रामर का जो सेक्शन है वो मिलेगा, और ग्रामर के सेक्शन में आपको किस प्रकार से क्वेश्चन हल करने हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सबसे पहले आपको तीसरा जो प्रश्न मिलेगा वो करेक्ट फॉर्म का मिलेगा, यानी कि करेक्ट फॉर्म आपको फिल करनी होगी। आफ्टर आई रीड द न्यूज़पेपर आई क्लीन्ड द रूम। डियर स्टूडेंट, अब सबसे पहले आप इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करो कि ये कौन से टेंस का है। तो यहाँ कंजक्शन के रूप में या टाइम एडवर्बल के रूप में आपको आफ्टर शब्द दिया गया है, और दूसरे सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है। तो आप आसानी से समझ जाओगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात कर रहा है, यानी कि एक जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में, और दूसरा आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। और पास्ट परफेक्ट में यदि बन रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा हैड रीड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे हम देखते हैं तीसरे का दूसरा जो प्रश्न है, आई मीट माई फ्रेंड यस्टरडे। अब यहाँ इस यस्टरडे से आप पहचान जाओगे कि यह जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनेट का है, यानी कि यस्टरडे आ रहा है, और यस्टरडे आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनेट के अंदर मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, और मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग ऑप्शन नंबर ए में हो रहा है, यानी कि मीट। नंबर 3, आई स्टडी इन दिस स्कूल सिंस लास्ट 2 ईयर। सिंस लास्ट 2 ईयर से आप आइडेंटिफाई करो कि सिंस या फॉर का प्रयोग कहाँ होता है। सिंस या फॉर का प्रयोग हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हैव बीन स्टडीइंग। इसी प्रकार हम आगे चलें, आई यूजुअली टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यूजुअली जो वर्ड है वो यूज हो रहा है, और यूजुअली शब्द का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर किया जाता है। अब आई के साथ में हम SAES तो लगाएंगे नहीं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अपना सही होगा, टेक। इसके बाद में जैसे ही आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ पैसिव वॉइस क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा आपको
चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आपको इसको हल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नरेश शेयर टू मी आई डोंट बिलीव यू। तो ये कैसे होगा? ये देखिए डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हो जाएगा। नरेश, अब सेड टू को हम टोल्ड में बदलेंगे। नरेश टोल्ड मी, कंजक्शन यहाँ लग जाएगा दैट। कंजक्शन यहाँ क्या लग जाएगा? दैट लग जाएगा। फिर आई जो वर्ड है, आई को हम चेंज करेंगे, आई प्रोनाउन को चेंज करेंगे नरेश के अनुसार। तो यहाँ हो जाएगा, नरेश के लिए ही का प्रयोग करेंगे। नरेश टोल्ड मी दैट ही, डोंट का हो जाएगा यहाँ डिडंट, बिलीव, और यू जो है यू चेंज हो जाएगा मी के अनुसार मी में। फिर दूसरा देखिए डियर स्टूडेंट, माई फादर सेड टू मी डिड यू सी द स्नेक। तो ये चेंज हो जाएगा, माई फादर आस्कड मी, फिर यहाँ कंजक्शन लगाएंगे इफ़। माई फादर आस्कड मी इफ़, अब यू किसके अनुसार चेंज होगा? मी के अनुसार। तो आई, इफ़ आई हैड, डिड किस में चेंज हो जाएगा? हैड में। इफ़ आई हैड सीन द स्नेक, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन जो है वो इसमें से हट जाएगा। फिर आगे हम बढ़ेंगे, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंसेज, यानी कि इसमें आपको कंजक्शन का, कंबाइनिंग का प्रयोग करना है वर्ड्स एज सुन एज और सो दैट का। पहला देखिए, अर्शित सा हिज मदर ही रैन टू टच हर फिट, यहाँ आपको एज सुन एज का प्रयोग करना है। तो यहाँ हो जाएगा, एज सुन एज हर्षित सा हिज मदर ही रैन टू टच हर फिट। दूसरा है, यू शुड कम इन यूनिफॉर्म, यू में ज्वाइन द परेड, सो दैट का प्रयोग इसमें करना है। तो ये हो जाएगा, यू शुड कम इन यूनिफॉर्म सो दैट यू में ज्वाइन द परेड। फिर नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे, और बोर्ड एग्ज़ाम में जिस प्रकार का आपको जितना भय या डर सता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको केवल अपने कॉन्फिडेंस के साथ में अपने जो आंसर है वो देने हैं, और ध्यानपूर्वक तरीके से प्रश्न को पहले समझना है और उसके बाद में उसका उत्तर देना है। बहुत ही आसान तरीके से आप प्रश्न को हल कर सकोगे, लेकिन बिना किसी प्रकार के हेजिटेशन के, बिना किसी प्रकार के डर के। तो सभी विद्यार्थियों को आगामी बोर्ड परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामना। ए लॉट ऑफ विशेज फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, एंड आई होप दैट योर करियर गेट ए सक्सेस फ्रूट्स ऑफ यू। अब इसी प्रकार के आप आगे के क्वेश्चन देखने के लिए नियमित वीडियो पे बने रहे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम शेष बचा अपना जो पेपर है वो हल करेंगे। धन्यवाद।